गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको समझा रही हूँ वर्कशीट नंबर 23, जिसमें आपको सबसे पहले बताया गया है कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको समझेंगे। एक रेखा है, उसके ऊपर एक किरण खड़ी है और उससे दो कोण बन रहे हैं, एक ये और एक ये, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2। तो जो कोण नंबर 1 और 2 हैं, ये दोनों क्या हैं? आसन कोण हैं। और इन दोनों का जो योग होता है, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2, ये वाला कोण 1 प्लस 2 180 डिग्री होता है। तो ये हमें समझना है, उसके बाद हम आगे समझ सकते हैं। उसके बाद है आपकी प्रमेय। तो इस प्रमेय को समझने के लिए सबसे पहले हमें आकृति को समझना है, जिसमें कहा गया है कि दो रेखाएं हैं AB और CD, जो आपस में क्या करती हैं? O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं? O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। AB और CD दो बिंदुओं पर एक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब आपको प्रमेय में लिखना है जो भी आपको दिया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रमेय में कहा गया है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध कीजिए कि उससे बने। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध कीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि शीर्षाभिमुख क्या कोण होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण मतलब आमने सामने वाले कोण। कोण नंबर 3, कोण नंबर 4 शीर्षाभिमुख कोण है। कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4 शीर्षाभिमुख कोण है। कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 आमने सामने के कोण हैं, ये शीर्षाभिमुख। शीर्ष मतलब सर, सिर, है ना। अभिमुख ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अभिमुख मतलब आमने सामने, अभिमुख मतलब आमने सामने। तो शीर्षाभिमुख मतलब जिनके सिर आमने सामने होते हैं। तो कोण नंबर 3 और 4 और 1 और 2 क्या हैं? शीर्षाभिमुख कोण है। कोण नंबर 1 और 2, देखो यहाँ लिखा है कोण नंबर 1 और 2 और कोण नंबर 3 और 4 शीर्षाभिमुख कोण है। तो हमें सिद्ध करना है कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4। आपका एग्जाम में सिर्फ ये लाइन लिखी हुई आती है, उसके बाद का सारा आपको खुद से लिखना होता है। ये भी बनानी होती है और खुद से बनी हुई नहीं आएगी। आपको सिर्फ ये प्रमेय लिखी हुई आएगी कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध कीजिए कि उससे बने शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। बस ये लाइन लिखी हुई आएगी, बाकी सारा आपको खुद से लिखना है। तो ये याद करना है आपको। अब इसमें हम आ जाते हैं प्रमाण पर। सिद्ध क्या करना है हमें कि कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं और कोण 3 और कोण 4 बराबर है। ये सिद्ध करना है। इसके लिए हम क्या प्रमाण देंगे? हमने पढ़ा था जब कोई सीधी रेखा होती है तो जो उस पर बने हुए कोण होते हैं, ये सीधी रेखा है और इस पर दो कोण बने हैं, एक नंबर कोण। अभी हम इसको ये वाली रेखा लेते हैं। आपके जो वर्कशीट है उसमें ली गई है ये CD। तो CD पर दो कोण है, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 3। ये क्या है? आसन कोण है। अभी बताया था मैंने, जब एक रेखा पर दो कोण बनते हैं तो उन्हें हम आसन कोण कहते हैं। तो 1 जमा कोण 3 क्या होगा? 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से इस सीधी रेखा पर भी दो कोण बने हैं, कोण 3 और कोण 4। कोण 3 इस रेखा पर भी है और कोण 3 इस रेखा पर भी है। तो दोनों पर है कोण 3, कॉमन है। तो कोण 3 जमा कोण 2 भी 180 होगा, क्योंकि ये भी आसन कोण। अब हम देख सकते हैं कि समीकरण 1
समीकरण 1 और समीकरण 2 में आपका जो दायां पक्ष है वो 180 डिग्री सेम है, तो हमारा बायां पक्ष भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब कोण 1 जमा कोण 3 बराबर होना चाहिए कोण 3 जमा कोण 2 के। काम करने से पहले आप ये पूरी की पूरी देख के लिख लेना, तभी समझ में आएगी। पहले लिख लेना और फिर वीडियो खोल के देखना तो समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर यही मैंने लिखा है। अब ये 3 से 3 कट जाएगा और हमें मिलेगा कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है। फिर इसी प्रकार जैसे हमने कोण 1 और 2 को बराबर किया है, वैसे ही हम 3 और 4 को भी कर सकते हैं। ये हमें करने की जरूरत नहीं है, बस हम लिख देंगे इसी प्रकार कोण 3 भी 4 के बराबर है। तो ये बेटा आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट लिख लो और इसको याद करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें क्वेश्चन दिया गया है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको नोट करेंगे पहले। नोट करने के बाद आप वीडियो पॉज कर लो, पहले वर्कशीट में से लिखो और फिर वीडियो को देखो, तब समझ में आएगी। तो इसमें क्या है, इसमें आकृति अगर हम देखें तो आपके पास एक रेखा है जिसमें एक आपकी किरण खड़ी है OS। फिर हमारे दो कोण बने, एक ये वाला और एक ये वाला। फिर हमने इसका समद्विभाजक कर दिया और हमने इसका भी समद्विभाजक कर दिया। इसके भी हमने 2 हिस्से कर दिए और इसके भी हमने 2 हिस्से कर दिए। तो हमने इस वाले हिस्से को x मान लिया और इस वाले हिस्से को भी x मान लिया, इस वाले हिस्से को y मान लिया और इसको भी y मान लिया। तो ये पूरा कोण कितना हो गया, ये पूरा कोण कितना हो गया बेटा, ये पूरा कोण हो गया 2x। और ये वाला कोण पूरा कितना हो गया, y और y, ये हो गया 2y। अब 2x प्लस 2y बराबर 180 डिग्री। अगर हम इस पूरे को 2 से भाग कर देंगे तो हमें मिलेगा x प्लस y बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे ये मिल गया हमें x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। अब हम देखें x प्लस वाई। अब मुझे निकालना है कोण ROT, ये निकालना है ROT। तो RO और T, ये वाला कोण निकालना है। अब इसमें एक है x और ये है y, तो ये पूरा कितना हो गया, x प्लस वाई। x प्लस वाई कितना निकल कर आया है, 90 डिग्री। इसीलिए कोण ROT भी हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से हम समझ जाते हैं इस प्रश्न को। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे वाले जो 2 प्रश्न आपके होमवर्क में दिए गए हैं, ये आपको करने हैं। देखें कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। यहाँ पे दिया है A अनुपात B बराबर 2:3। तो जब भी अनुपात दिए होते हैं तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि उनको हम मान लेते हैं A बराबर 2x और B बराबर 3x। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है। A बराबर 2x, B बराबर 3x। अब हम यहाँ पर इस आकृति से देख सकते हैं कि ये जो A और B हैं, ये मिला करके एक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इसका मतलब A प्लस B हमारा क्या है, 90 डिग्री है। A कितना है, 2x और B कितना है, 3x। ये हो गया 90 डिग्री। अब ये जोड़ के कितना आएगा, 5x। ये हो गया 90 डिग्री। तो x बराबर कितना हुआ, 90/5 यानी कि 18 डिग्री।
तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे। 18 डिग्री आ गया, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो x आया है वो आया हमारा 18 डिग्री। तो हमारा a था 2x, तो इसको हम 2 को 18 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36 डिग्री। b हमारा था 3x, तो 3 को हम 18 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 54 डिग्री। a निकल गया, b निकल गया। अब हमारी बारी है c निकालने की। तो हम देख सकते हैं कि कोण b और c क्या है, हमारे आसन्न कोण हैं। इसका मतलब इनको जोड़कर भी 180 डिग्री आना चाहिए। तो कोण b कितना है, कोण b है हमारा 54 डिग्री। अब 54 में क्या जोड़ दें कि 180 आ जाए, तो कोण C बराबर कैसे निकलेगा, 180 में से हम 54 को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 126 डिग्री। क्या निकला ये, कोण C। ठीक है, तो ये हम सारे स्टेप्स लिख लेंगे। और ये B और C 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये हमारे क्या हैं, रेखिक कोण हैं या फिर आसन्न कोण हैं। इसको हम रेखिक कोण लिख से देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेखिक, जो रेखा बनाने वाले कोण होते हैं उनको हम रेखिक कोण कहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में ये दोनों आमने सामने वाले कोण हैं। तो जो y है वो किसके बराबर होगा, वो 50 के बराबर होगा। तो y बराबर हो गया हमारा 50 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। हम ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पर शीर्षाभिमुख। ठीक है, उसके बाद x और z बराबर होंगे, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। अब हमें y तो पता चल गया, अब अगर हमें x पता चल जाए तो हमें z भी पता चल जाएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि x और 50 क्या हैं, x और 50 आपस में रेखिक कोण हैं, इसलिए इनका जो योग है वो 180 डिग्री होगा। आप देख सकते हो ये लाइन है और ये दो भागों में डिवाइड हो रही है। एक तो आपका बन रहा है 50 डिग्री और एक आपका बन रहा है x। तो हमने देखा था जब हम एक लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उन दोनों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमारा x कितना हो गया, 50 में क्या जोड़ें कि 180 आ जाए, तो 180 डिग्री में से जब हम 50 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 130 डिग्री। अब z भी x के बराबर है, तो z भी कितना हो गया हमारा, 130 डिग्री। तो इस तरीके से हम दोनों प्रश्नों को कर सकते हैं और दोनों प्रश्नों का हल हम लिख सकते हैं। एक एक स्टेप लिखना है आपको और ये दोनों प्रश्न जो हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं। शीट आपको पूरी नोट करनी है। क्या क्या नोट करना है ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये लाइन नोट करनी है, ये फर्स्ट वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाली। उसके बाद ये नोट करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रश्न आएगा आपका ये वाला, ये नोट करना है और उसके बाद ये दोनों प्रश्न आपको करने हैं। तो ये सारे प्रश्न करने हैं सभी बच्चों को और करके सेंड करने हैं, आज ही करने हैं और सेंड करने हैं, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको किसी प्रश्न में आ रही है तो वो पूछनी है। धन्यवाद।